नमस्कार। सुर्खियों के बाद एक अहम खबर की बात करेंगे। बीजेपी के मेगा शो कार्यकर्ता महाकुंभ में पीएम मोदी के संबोधन के चंद घंटे बाद जारी हुई बीजेपी प्रत्याशियों की 39 नाम वाली दूसरी सूची, और उसमें ऐसे नाम सामने आए जिसे देखकर हर कोई हैरत में है। बीजेपी ने प्रदेश के करीब सभी दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतार दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान की टिकट भले ही अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि बुधनी से ही वो चुनाव लड़ेंगे। सीएम के अलावा केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते चुनावी मैदान में उतरेंगे। इंदौर से एक बार फिर राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय चुनाव लड़ेंगे। जबलपुर से सांसद राकेश सिंह वो चुनाव मैदान में है। सीधी से सांसद रीति पाठक वो चुनाव मैदान में। गणेश सिंह वो चुनाव मैदान में, विधायक के चुनाव मैदान में। सांसद विधायक के चुनाव मैदान में। इसके अलावा जो दूसरी लिस्ट है वो हम लगातार आपको बता रहे हैं। उस लिस्ट को पूरा आप यहां पर देख सकते हैं। गंगाबाई उइके को घोड़ा डोंगरी से टिकट, महाकौशल पर खास फोकस रखा गया है। नंदा ब्राह्मणे भीकनगांव से उम्मीदवार। तो ये जो लिस्ट आई है, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह कि 3 केंद्रीय मंत्री जो मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, जिनका बड़ा जनाधार है, और जातिगत समीकरण के लिहाज से भी ये माना जा रहा है कि बीजेपी ने ये लिस्ट इस तरह से तैयार की है। इसके बाद रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं पार्टी का सिपाही हूं, और इस लिस्ट के बाद वो कह रहे हैं कि 2/3 तो सीटें हैं। अब देखना यह है कि उससे आगे कहां तक ये टिकट जाती हैं। तो चुनावी दंगल में बीजेपी ने अपने महारथियों को उतार दिया। अब मुसीबत किसकी बढ़ रही है? दरअसल और भी बहुत सारे संकेत हैं इसमें। केंद्रीय मंत्रियों को टिकट, क्या संदेश है? अच्छा, केदारनाथ शुक्ला का टिकट कट गया है पेशाब कांड वाले। 2023 का महासंग्राम, दांव है गहरा और हर क्षेत्र में सीएम चेहरा। तो क्या मध्य प्रदेश की राजनीति 2023 के बाद बदलने वाली है? चेहरे बदलने वाले हैं, जिम्मेदारियां बदलने वाली हैं। ऐसे कई सारे सवाल हैं। 7 पूर्व विधायकों को भी टिकट मिला है। एक और खास बात जो अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रही है कि जो दोनों लिस्ट हैं, इनकी संख्या 39। शुरुआत में हमने आपको बताया था 103 सीट ऐसी जहां पर बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं, या बीजेपी जहां चुनाव हारी है। सबसे पहले फोकस उन्हीं पर किया जा रहा था। अब 39 नाम पुरानी पिछली लिस्ट जब जारी हुई उसमें थे, और 39 नाम इस लिस्ट में हैं। तो यह भी सवाल बन रहा है कि आखिर ऐसा क्यों? और सबसे ज्यादा चौंकाता है कैलाश विजयवर्गीय का नाम। हालांकि अभूतपूर्व काम संगठन में करने को लेकर वो हमेशा पार्टी की पसंद रहे हैं। और रिएक्शन भी हम लेंगे, चर्चा भी हम करेंगे। इस वक्त डॉक्टर गुलरेज शेख साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। शेख साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। लिस्ट आपने ला दी है, बहुत सारे दिलों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। तो क्या कोई खास वजह के महारथियों को एकदम मौका देना पड़ा मैदान में? जी डॉक्टर साहब। जिनको महारथी कह रहे हैं, हम उनको अपना कार्यकर्ता ही मानते हैं, और वो भी कार्यकर्ता भाव से ही काम करते हैं। और आप देखिए कि लगभग 19 साल में हमने मध्य प्रदेश के ऊपर, वो मध्य प्रदेश के चेहरे पर एक जो बदनुमा दाग लगा हुआ था बीमारू राज्य का, उसको हटाकर हमने उन्नत राज्य की श्रेणी में ला दिया। अब हमारा लक्ष्य क्या है कि इसको विकसित राज्य बनाना है, और विकसित राज्य बनाने के लिए सबसे अच्छे हीरे हैं हमारे पास। हम डेफिनेटली उनसे काम लेंगे, और यही हमको दिख रहा है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि हमें कल रात से जो कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया देख रहा हूं, ऐसा लग रहा है कि वो तो एक ट्रोलर की तरह काम कर रहे हैं।
मतलब कांग्रेस मध्य प्रदेश का जो आधिकारिक वेरीफाइड अकाउंट है वो भी एक ट्रॉलर के भांति काम कर रहा है। मैं तो उनसे कहता हूं कि हमारे पास नेता है, हमारे पास चेहरे हैं, हमारे पास नेतृत्व है, इसलिए हमको लड़ा रहे हैं। आपकी आपकी हैसियत हो तो उतारे दिग्विजय सिंह जी को, अरुण यादव को, सुरेश पचौरी को, क्यों नहीं उतारते हो चुनाव में? उतारिए ना जी। उनका कहना है चेहरों की कमी है आपके पास। ये बात सही है, आप कह रहे हैं कि ये सभी हीरे हैं, दरअसल ये हीरे केंद्र में भी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। जी उससे पूछ रहे हैं। जी जी डॉक्टर साहब आप ही से पूछा मैंने अभी। देखिए केंद्र में भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और राज्य में भी निभाएंगे। और ये तो पार्टी को सोचना है कि किस कार्यकर्ता से केंद्र में काम कराना है और किस कार्यकर्ता से राज्य में काम कराना है। इतने कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी एक गैलेक्सी है और इस गैलेक्सी में इतने सारे चमकते हुए हीरे हैं कि जिसको जहां जड़ना है पार्टी जड़ती है और उसका उससे लाभ दिलवाती है समाज को, राज्य को और देश को। मेरा ख्याल है इसीलिए इतना चिंतन मनन मंथन इसलिए हो रहा है कि दरअसल इतनी बड़ी गैलेक्सी से सितारे उठाएं कहां से जाएं। खैर आप बने रहिएगा। आनंद जाट साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। जाट साहब टिक्का दूसरी लिस्ट आ गई है। पहला सवाल तो ये कि इस लिस्ट पर आपका रिएक्शन, दूसरा सवाल ये कि बहुत देरी हो रही है कांग्रेस को, कुछ खास वजह? बीजेपी की ये जो दूसरी लिस्ट आई है ये बता रही है कि बीजेपी जो है वो अब तक की सबसे करारी हार के मुहाने पर है। जिस तरह से सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को चुनाव में लड़ाया जा रहा है, उससे ये स्पष्ट हो रहा है कि मध्य प्रदेश में भाजपा के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। और नेता के तौर पर इनके पास कोई है नहीं, इसलिए ये और ऐसा ही हर चुनाव में जो है दूसरे दलों से आयातित जो लोग हैं उन्हें, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, हर बार जो है आयातित लोगों को ही आयात निर्यात तो आपके तरफ से भी किया जाता है ना जाट साहब? बहुत सारे चेहरे हैं जो उधर से सर अगर मेरी बात पूरी होने देंगे तो मैं बात कर प्लीज कंटिन्यू। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के बीच में बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, मेरे बीच में बोल रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू जाट साहब, थोड़ा देरी हो गई आपको, मैंने उनको भी टोका अगर इसी तरह डिबेट करनी है तो मैं ना करूं। बोलिए जाट साहब, सुन रहे हैं आपको। तो चाहे ज्योतिष के पंचांग हो या राजनीतिक पंडित हो, और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हार के मुहाने पर मध्य प्रदेश में है। 18 साल की सरकार की एक उपलब्धियों पर आज ना मोदी जी बात करते हैं, ना अमित शाह जी बात करते हैं, ना मध्य प्रदेश के स्वयं मुख्यमंत्री जो सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं वो भी मध्य प्रदेश की उपलब्धियों पर बात नहीं करते, क्योंकि उपलब्धियों के नाम पर कारमबान का भ्रष्टाचार है। महाकाल लोक में सप्तर्षियों की खंडित प्रतिमा कह रही है कि एक 50% कमीशन की सरकार है। 529 करोड़ रुपए की लागत से कलियासोत नदी पर एक पुल बनता है, वो कुछ महीनों में बह जाता है। और व्यापम 1, व्यापम 2, व्यापम 3, पटवारी भर्ती जो परीक्षा का घोटाला है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुप अब मैं आपको इसलिए रोक रहा हूं। आदरणीय कमलनाथ जी कहते हैं सवाल मेरा भाजपा, दिखावटी भाजपा, मिलावटी भाजपा और बनावटी भाजपा का स्वरूप आज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक, दरअसल सवाल मेरा लिस्ट को लेकर था, मैं फिर आऊंगा आपके पास। डॉक्टर शेख आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज, फिर मैं अगला सवाल करूंगा। कोई नेता है ना, कोई काम करने की इनकी इच्छा है ना, काम कर पा रहे हैं। आपने ये देखा कि जो तथाकथित इनकी जो यात्रा निकल रही थी, जन आक्रोश यात्रा, वो तो कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोश यात्रा बन के रह गई। हर जगह कुटाई पिटाई हो रही है, हर जगह लट्ठम लट्ठा जूतम पेजार हो रही है। हमने बड़वानी से लेकर बुरहानपुर और वहां चंबल तक देख लिया। तो कांग्रेस पार्टी डिवाइडेड हाउस है, तो इस प्रकार की बातें करेंगे। लेकिन मैं ये जो बातें कर रहे हैं ना, ये हमेशा इस प्रकार की बातें करते हैं। पिछली बार भी चुनाव में उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी। उन्होंने वो ई टेंडरिंग का ही झूठ बोला था, फिर उन्होंने व्यापम का झूठ बोला था। जिस दिन कमलनाथ जी ने शपथ ली थी बतौर मुख्यमंत्री, सारे टीवी चैनल्स पे रिकॉर्ड में उठा के देख लीजिए, मैंने इनको चुनौती दी थी कि मैं मध्य प्रदेश भाजपा का प्रवक्ता बोल रहा हूं कि अब आपके पास सारी शक्तियां हैं प्रदेश की। यदि किसी ने एक नए पैसे का भी भ्रष्टाचार किया है तो उसको उल्टा टांग देना आप, और अगर आप नहीं करते हैं तो या तो आप झूठे हैं या आपकी सरकार ठीक है। कांग्रेस के प्रवक्ता से डॉक्टर शेख झूठे थे कि नपुंसक थे। जी जी जी, आपने अभी जिक्र किया कि भाई जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस आक्रोश यात्रा में बदल गई। बगावत, आपके यहां भी नाराजगी बगावत की हद तक है। कई नेता छोड़कर कांग्रेस में जा रहे हैं।
वो क्या है? चुनाव होता है तो ये इस प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा जो क्लासिफिकेशन है पॉलिटिकल कार्यकर्ता जी। पब्लिक नेता का, वो 3 प्रकार के होते हैं। तो वो होते हैं जो कि जिनके लिए लक्ष्य होता है कि अपना राज्य के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, केवल एक में लक्ष्य होता है। दूसरे जो अधिकांश होते हैं वो कोई भी दल पे हो, अधिकांश बल उनका होता है जो खुद के लिए भी महत्वाकांक्षा पालते हैं, कुछ देश के लिए भी करना चाहते हैं। और तीसरी एक विशुद्ध महत्वाकांक्षी कैटेगरी के नेता होते हैं, इनके लिए ना देश का मतलब है, ना विचार का है, ना विचारधारा का है, ना हाँ। अपने पॉलिटिकल परिवार का है। तो ये लोग नहीं, आवाज अच्छी, करते रहते हैं। बहुत अच्छी डेफिनेशन डॉक्टर शेख आपने दी। पर दिक्कत ये होती है कि कोई अगर बाद में कटनी का महापौर जैसे बन जाता है, शुरुआत में जब कैंपेनिंग के टाइम आप कहते हैं कि नहीं नहीं अब तो वो पार्टी छोड़कर चली गई हैं, बाद में आप कहते हैं कि चलो तो मूल पार्टी में उनकी वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है। डॉक्टर शेख थी वो, और उनकी ठीक है पॉलिटिकल रीजंस थे, लोकल पॉलिटिकल रीजंस थे, लेकिन उन्होंने विचार परिवार को कभी नहीं छोड़ा था। कांग्रेस समझ नहीं पाई कि विचार परिवार क्या कहते हैं, क्या होता है, क्योंकि इनके पास विचार परिवार नाम की कोई चीज है नहीं। तो विचार परिवार से जुड़े हुए व्यक्ति यदि वापस आना चाहता है तो एक अलग बात होती है, लेकिन जिसने विचार छोड़ दिया, हमने उसको छोड़ दिया। जी जी। चलिए जाट साहब, आपके पास मैं आना चाह रहा हूं उसी सवाल के साथ कि देरी की कोई खास वजह, या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश से जुड़े जो फैसले हैं वो कमलनाथ ही लेंगे, या हाईकमान को लिस्ट भेजी जाएगी? शुरुआत में कहा गया था कि सितंबर में तो लगभग सभी चेहरे फाइनल हो जाएंगे, आपके ही बड़े नेताओं ने कहा था, पर देरी हो गई। कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं है, और हम लोग जो है चुनाव की जो प्रक्रिया है उसके अनुसार चल रहे हैं। हमारी लिस्ट बनकर तैयार है, हमारा वचन पत्र बनकर तैयार है। भारतीय जनता पार्टी जब लिस्ट घोषित करती है तो राज्य स्तरीय चुनाव समिति की बैठक होनी चाहिए। चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत है और हम फिर से चलेंगे जाट साहब के पास, उनकी आवाज़ नहीं आ पा रही है। इन सब के बीच बयान की भी हम बात कर रहे हैं। सांसद रीति पाठक का बयान आया है, कितनी क्षमता है हमारी पार्टी में, और सांसद रीति पाठक को भी मौका दिया गया है। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, ये उनका कहना है। कितने सारे नाम सीएम पद की रेस वाले हम जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को टिकट दिया गया, ये एक बड़ा बयान। रीति पाठक सांसद हैं, उन्हें मौका दिया गया है। केदारनाथ और डॉक्टर गुलरेज वो हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कोशिश हम कर रहे हैं कि जो आनंद जाट है उनसे भी हमारा संपर्क फिर से वैसा ही बन जाए। डॉक्टर शेख मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। हर बार लिस्ट के साथ मैं नाराजगी के पॉइंट्स को ही थोड़ा और ज़्यादा बेहतर समझना चाह रहा हूं। हर बार की लिस्ट के साथ कुछ ना कुछ नाराजगी और कुछ ना कुछ बगावत तक की नाराजगी सामने आती है। जाहिरा तौर पर डैमेज कंट्रोल का भी आपके पास प्लान होगा। देखिए, ये एक संगठन है और संगठन जो है हमारा विचार से जुड़ा हुआ है, अनुशासन से जुड़ा हुआ है। मैंने बताया था कि 3 वर्गीकरण होते हैं नेताओं के, पॉलिटिकल कार्यकर्ता के। तो जो तीसरा वर्ग होता है वो कहीं ना कहीं करता है, लेकिन आप इसका प्रतिशत उठा के देखें वो आधा % से भी कम मिलते हैं। तो ठीक है, वो जो होता है वो मैनेज किया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जी, इसके अलावा कुछ विधायकों के टिकट भी कटे हैं, उनका काम शायद अच्छा नहीं था या नुकसान ज्यादा कर दिया, मसलन केदारनाथ शुक्ला। देखिए, पार्टी हर कार्यकर्ता के लिए कुछ ना कुछ विचार करके रखती है कि इनका कहाँ पार्टी को उपयोग करना है। तो शुक्ला जी के लिए कुछ हो सकता है, इससे बड़ा सोच कर रखा जी, वो आगामी दिनों में आपको मालूम पड़ेगा। कैलाश जी आपके राष्ट्रीय महासचिव हैं, उनके लिए आपने बड़ा सोचकर उन्हें इंदौर 1 की जिम्मेदारी दी। सबके लिए बड़ा सोच रखा है, मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता के लिए भी और कैलाश जी जैसे राष्ट्रीय पदाधिकारी के लिए भी। जी जी जी। हाँ, आनंद जाट साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद जाट साहब, आप प्लीज जवाब दें। दरअसल आपकी आवाज कट गई थी सर, प्लीज। ये मध्य प्रदेश में लाइट जाना बहुत आम बात है। लाइट चली गई थी, वाईफाई कनेक्शन बंद हो गया था।
तो मध्य प्रदेश में 18 साल बर्बादी के साल रहे हैं। कुछ प्रश्न आपने पूछा था, फिर से पूछ लेंगे क्या? जी, मैं टिकट को लेकर कि शुरुआत में आपने कह दिया था कि हम सितंबर में लगभग स्थिति साफ हो जाएगी, लड़ने का मौका मिलेगा। कहा यह भी जा रहा है कि आपने जो अपने विधायक हैं या जिन्हें आप फिर से मौका दे रहे हैं या जो नए हैं उन्हें बता भी दिया है, बस ऐलान आप नहीं कर रहे हैं। कोई खास वजह? हाँ, ऐलान न करने की दो खास वजह है। एक तो अभी आचार संहिता लगेगी, उसके बाद ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि हार के मुहाने पर खड़ी है और अभी पुलिस, पैसा और प्रशासन की बैसाखी पर जो है वो चुनाव में अपने लिए संभावनाएं देखती है। अगर बगावत भी होगी तो भाजपा जो है पुलिस के माध्यम से अपने ही कार्यकर्ताओं को डराएगी और प्रशासन और पैसे का दुरुपयोग करेगी। ये बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है। और क्या मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का जो साधारण कार्यकर्ता है वो क्या दीनदयालु देव दुर्लभ दरी बिछाओ योजना का हिस्सा हो जाएगा? भाई, केंद्रीय मंत्रियों के पास ऑलरेडी सांसद ही है, केंद्र में मंत्री हैं, और मध्य प्रदेश की सरकार के पास उपलब्धियां क्यों नहीं है? मैं तो ये बहुत मौजूद सवाल है कि मध्य प्रदेश के नेतृत्व पर क्यों चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। ये केंद्रीय मंत्री मध्य प्रदेश का मतलब ये सारे के सारे लोग जो सांसद थे या जो केंद्रीय मंत्री थे, ये किसान आंदोलन के खिलाफ खड़े थे, और किसानों के खिलाफ खड़े चेहरों को भाजपा ने यहाँ मध्य प्रदेश में एक किसानों के अधिकता वाले प्रदेश में मौका दिया है। तो जो भाजपा के स्थानीय नेतृत्व है उसमें शिवराज, महाराज, नाराज और लफाज गुटों में बटी भाजपा जो है उसका खंड खंड पाखंड उजागर होता है इस लिस्ट से। जी जी, एक महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको नहीं टोका, खैर सवाल मेरा ये है आनंद जी, बहुत सारे चेहरे नाराज हुए, उनका कहना है कि भाजपा पुरानी वाली भाजपा नहीं रही है, तो अब चूंकि वो पुरानी वाली भाजपा छोड़कर आपके पास आए हैं, तो क्या कार्यकर्ताओं की नाराजगी के मौके आपके यहां भी नहीं बढ़ेंगे? हमारे यहाँ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में एक सर्वमान्य नेता के तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस का नेतृत्व संभाल रहे हैं, और जिस व्यक्ति को, कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, शेष जो 8, 10 या 12 जितने भी दावेदार हैं उन सबको एक साथ बिठाने की प्रक्रिया हमारे यहाँ चल रही है। इसलिए टिकट की घोषणाओं में समय लग रहा है। बाकी कोई, और अभी हम ये मानते हैं कि हमें देरी नहीं हुई है। भाजपा ने अभी घोषणा पत्र समिति की कितनी बैठक की है आप बता दीजिए? हमारा वचन पत्र बनकर तैयार है। हमारी राजनीतिक मामलों की समिति जो है, चुनाव समितियां हैं, स्क्रीनिंग कमेटियां हैं, सब तय हो चुकी हैं और सबकी बैठकें चल रही है। आदरणीय कमलनाथ जी आज दिल्ली में ही हैं, इन बैठकों में लगे हुए हैं, लगातार मंत्रणाओं का दौर है, क्योंकि मध्य प्रदेश में एक एक सीट पर जो है हमारे पास 12 से 15 अभ्यर्थी हैं। ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश में जन जन के विश्वास की, कांग्रेस की, कमलनाथ जी के नेतृत्व वाली सरकार स्थापित होने वाली है, और जनता का ऐसा आशीर्वाद और प्रतिसाद जो है जनाक्रोश यात्रा को मिल रहा है कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारी खर्च पर एक जबरन आशीर्वाद लेने की यात्रा चल रही है। उस आशीर्वाद यात्रा में केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं में, मुख्यमंत्री के गृह जिले में, पिछावर के अंदर भीड़ नहीं थी सर। ऐसे खाली कुर्सियों को भाषण दे जाते हैं नेता। भारतीय जनता पार्टी अपने ऐतिहासिक हार के मुहाने पर खड़ी है। ठीक ठीक, डॉक्टर शेख से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर शेख, आप खाली कुर्सियों को भाषण दे रहे हैं? मैं अभी आपके जो दर्शक हैं उनसे एक बात रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने कांग्रेस के भी वक्तव्य सुने इतनी देर में, मेरे भी सुने। मेरे 90% वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी को लेकर आया, और इनका भी 90% वक्तव्य भारतीय जनता पार्टी को लेकर आया। मतलब इनके पास खुद का बताने के लिए कुछ नहीं है, जो भी बात करेंगे बीजेपी के संबंधित ही करेंगे। लेकिन आपने ये देखा कल मैं भी था, कल आपने भी देखा होगा सर, कि जो कार्यकर्ता महाकुंभ था, आज तक का सबसे बड़ा, सबसे विशाल आकार का कार्यकर्ता महाकुंभ रहा। मध्य प्रदेश के हर एक बूथ, 65,000 बूथों से हर एक वर्ग का कार्यकर्ता आया, और ये अपार सफलता थी उस जन आशीर्वाद यात्रा की, जिसकी वजह से, जिसकी प्रेरणा को लेके और उससे जो एनर्जी उत्पन्न हुई उसको लेकर दूर दराज का कार्यकर्ता भी, हर बूथ का कार्यकर्ता भोपाल में इकट्ठा हुआ। कल तो भोपाल जो थी वो कार्यकर्ता मई हो गई थी। प्रधानमंत्री जी को देखने लोग आ रहे थे, और विशुद्ध कार्यकर्ता थे, सबके पास अपना एनरोलमेंट नंबर था, सबके पास आईडी था। कांग्रेस ये नहीं कर सकती क्योंकि इनके पास कार्यकर्ता नहीं है। अभी इन्होंने बिजली का झूठ बोला। मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आप भी और मैं भी उस जनरेशन के हैं जब हमने दिग्विजय सिंह के कालखंड में 12वीं क्लास लिखी थी। ठीक ठीक, चलिए, नहीं मैं आप दोनों को रोक रहा हूँ। हाँ,
आनंद जी, रोक रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, वक्त इतना ही था हमारे पास, वक्त की अपनी सीमाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी आपका। डॉक्टर शेख, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये चर्चा हम चल रहे थे, मैं रोक रहा हूं आप दोनों को, और ये चर्चा हम कर रहे थे, दरअसल दूसरी लिस्ट को लेकर ये चर्चा हो रही है। अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई लिस्ट आई नहीं है। एक और बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, जरा वो आपको बता दें। शिवराज कैबिनेट के फैसले आए हैं। जबलपुर की नई तहसील पोंडा के गठन का फैसला लिया गया है, तहसील कटंगी के गठन का फैसला लिया गया है, रीवा के मऊगंज में नई तहसील, मऊगंज नया जिला बना है, वहां की नई तहसील, देव तालाब को मंजूरी मिली है, ग्वालियर में पिछोर तहसील को मंजूरी मिल गई है, शिवपुर में बाढ़ पीड़ितों के लिए गांव बसाने को मंजूरी मिली है, अतिथि शिक्षकों के मानदेय को दोगुना करने का फैसला, ये दरअसल ऐलान उन्होंने किए थे और अब उसे दोगुना करने के फैसले भी ले लिए गए, शिवराज कैबिनेट के फैसले। ये भी समझिए कि ये जो फैसले तेजी से, अब वक्त आ गया है तेजी से फैसले लेने का, क्योंकि आचार संहिता वाले मोड में जा रहे हैं हम। कभी भी आयोग आएगा और बता देगा कि ऐसे ऐसे इलेक्शन होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरें जारी।